आज के इस वीडियो में हम एएसआई मात्रक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका जो एएसआई मात्रक से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न सिर्फ पढ़ेंगे। जब का फिजिक्स से ऐसा कोई अभी हुआ नहीं है कि एएसआई मात्रक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना लगा हो। हमेशा आता है लगभग 5 नंबर, हमेशा 5 कभी नहीं आता है, कभी 3 आ जाता है, लेकिन आता है, इतना गारंटी है। लगभग 5 नंबर यहाँ से आपका एएसआई मात्रक से क्लियर हो जाएगा, इतना गारंटी देते हैं। चलिए हम आपको अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे। वीडियो को लाइक करने के बाद एक बार सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और एक बार शेयर भी कर दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिए। और चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है विद्युत धारा का एएसआई मात्रक। ठीक है, एएसआई मात्रक आपका सबसे फिजिक्स का समझ लीजिए कि आपका एएसआई मात्रक ना बिहार बोर्ड को बहुत प्यारा है। समस्या 5 नंबर का क्वेश्चन तो हमेशा पूछ देता है। कोई चैप्टर से ना आए ऐसा प्रश्न हो सकता है, लेकिन एएसआई मात्रक से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एएसआई मात्रक से हमेशा पूछे जाते हैं एएसआई मात्रक और विमाएँ निकाला जाता है। विमा जो आपका होता है, जो हर चैप्टर में आप देखेंगे कोई आपका टॉपिक होता है। देखिए अगर विद्युत धारा हो गया आपका तो उसमें से आपका विद्युत धारा का मात्रक होगा, विमाएँ होगा, तो विमा और मात्रक ये हमेशा पूछ जाता है। अगले वीडियो में हम विमा से भी जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा सभी वो भी करवा देंगे। आज हम एएसआई मात्रक लेकर आए हुए हैं। एएसआई मात्रक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एएसआई मात्रक बताइए। विद्युत धारा का एएसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ए में है कि एम्पियर, बी में है जूल, सी में है वाट, डी में है वेबर। विद्युत धारा का एएसआई मात्रक बता दीजिए कि विद्युत धारा का एएसआई मात्रक क्या हो जाएगा। विद्युत धारा का एएसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एएसआई मात्रक होता है ये एम्पियर होता है विद्युत धारा का एएसआई मात्रक। इसको आप याद कर रखिएगा और कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इस सब प्रश्न को कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इसका हमेशा जितना भी प्रश्न है सभी कभी न कभी देखे होंगे। अगर आप क्वेश्चन में जो उलटिएगा तो इसमें आपको मिलेगा विद्युत धारा का एएसआई मात्रक। सभी का एएसआई मात्रक हमेशा पूछा जाता है। किसी भी साल का चेक कर लीजिएगा, अगर आपको एएसआई मात्रक नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा। हमेशा पूछा जाता है 1-2 प्रश्न या 5 बार, जितना भी प्रश्न होता है, लेकिन पूछा जाता है, इतना गारंटी है। तो विद्युत धारा का एएसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का एएसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कोण का मात्रक बताइए। कोण, जो आपका कोण होता है जो इसका मात्रक भी होता है, कोण का एएसआई मात्रक बताइए। ए में दिया हुआ है कि न्यूटन, बी में केल्विन, सी में रेडियन, डी में है ओम। कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक आपका हो जाएगा रेडियन। कोण का मात्रक आपका ये रेडियन होता है, रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर में है? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा रेडियन। इसका हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। और आइए अगला प्रश्न है ठोस कोण का मात्रक बताइए। ठोस कोण, जो का ठोस कोण होता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? यानी कि एस्टे रेडियन, बी में ओम, सी में फैरड, डी में वेबर। ठोस कोण का अगर मात्रक पूछा है तो ठोस कोण का मात्रक आपका एस्टे रेडियन होता है। एस्टे रेडियन, एक होता है रेडियन और एक होता है एस्टे रेडियन। तो ये सब आपको याद करके ही रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर आपका ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट तक बन रहिएगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न, यानी जितना भी आपको एएसआई मात्रक से सवाल आता है एग्जाम में, इतना आपको विश्वास रखिए कि आपका इसी वीडियो में से आपको रहेगा अगर आपका एएसआई मात्रक से सवाल आ रहा है तो ठोस कोण का जो मात्रक पूछा है तो ठोस कोण का मात्रक आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में है दाब का मात्रक बता दीजिए। दाब का मात्रक ए में है कि हेनरी, बी में है पास्कल, सी में है कि केल्विन और डी में है कि जल। दाब का जो मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक आपका होता है क्या? ये पास्कल आपका देखा जाए, पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक पास्कल क्या होता है? दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल। आपका ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? पास्कल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वाला जो आप देख रहे हैं पास्कल, आपका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है कि ताप का मात्रक बता दीजिए कमेंट में। देखिए सभी का आपको अगर मात्रक आप कमेंट में लिखते चलते हैं, सभी का मात्रक अगर आप कमेंट में लिख रहे हैं तो आपको इससे भी आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको जैसे आपका ताप का मात्रक है, अब ताप लिख दिए और इस प्रकार से ताप का मात्रक अगर समझ लीजिए ऐसा कि अगर ताप का मात्रक अगर केल्विन है या कैंडेला समझ लीजिए, आपका कैंडेला ताप का मात्रक है तो आपको इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको भी जल्दी याद हो जाएगा। तो सवाल क्या है 5 नंबर की, ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन आपको याद रखिएगा, तो केल्विन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपका कि 6 नंबर प्रश्न है
कार्य का ऊर्जा का मात्रक बताइए। जो कार्य और देखिए हम लिख देते हैं कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, तो जो 2 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को एक में दे दिए हुए है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो वो क्या होता है। तो ए में दिया हुआ है कि वाट, बी में जूल, सी में हेनरी, डी में सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक पूछा है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है और वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी प्रश्नों को एक बार याद भी करते चलिएगा, संभव हो तो याद भी कर लीजिएगा, और लिखते भी कॉपी में चल सकते हैं आप। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो कॉपी में लिखिए, नहीं तो कोई PDF भी हम ग्रुप में से दे देंगे, नहीं ज्वाइन किए होंगे तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक बता दीजिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है। ए में दिया हुआ है कि वाट, बी में कैंडला, सी में जूल, डी में केल्विन। क्या होता है इसका मात्रक बता दीजिएगा कि शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा। शक्ति का जो आपका मात्रक पूछ जाएगा तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, एनर्जी का मात्रक वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर, आपको गनते चलना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर लास्ट में कमेंट में लिखना है कि आप कितने में से कितना सही हुआ। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 20 ही प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, मानते हैं, लेकिन जितना करवाते हैं आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। आपको इतना आने वाला होता है, वही प्रश्न सिर्फ गेस्ट प्रश्न ही करवाते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा। शक्ति का आपका मात्रक पूछा जाता है, वाट होता है, ये आप समझ गए। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ए में है कि वोल्ट, बी में है कि रेडियन, सी में ओम, डी में है कि वेबर। प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछा जाएगा तो प्रतिरोध का मात्रक बता दीजिएगा कि ओम होता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था, सब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जिसकी प्रतिरोध का मात्रक बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक बता दीजिएगा ओम हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये सब आपको बदलने वाला चीज़ नहीं होता है, इसको आपको 100% याद रखिएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम में ये काम आएगा। और आपका अगला प्रश्न है प्रेरक का मात्रक बता दीजिए। प्रेरक का मात्रक एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएंगे। प्रेरक का मात्रक क्या हो जाएगा। ए में है कि एंगस्ट्रॉम, बी में हेनरी, सी में फैराड, डी में है न्यूटन। प्रेरक का मात्रक आपका होता है हेनरी। हेनरी होता है प्रेरक का मात्रक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक बता दीजिए। बल का मात्रक क्या हो जाएगा। बल का मात्रक में ए में दिया हुआ है न्यूटन, बी में केल्विन, सी में रेडियन, डी में ओम। बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक अगर आपको पूछा जाएगा तो बल का मात्रक बताइए क्या। ये आपका न्यूटन होता है। न्यूटन होता है बल का मात्रक, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है। ए में दिया हुआ है कि वेबर, बी में है हर्ज, सी में है कूलॉम, डी में है जूल। आवेश का मात्रक होता है आपका ये कूलॉम। कूलॉम होता है आवेश का मात्रक। कूलॉम और आवेश इतना आपको याद करके रखना है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, आवृत्ति का मात्रक बता दीजिए। आवृत्ति का भी मात्रक आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि क्या हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक। ए में है हर्ज, बी में है एंगस्ट्रॉम, सी में है न्यूटन, डी में है वोल्ट। आवृत्ति का अगर मात्रक है तो आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। बहुत ही आसान है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये समझ जाएंगे तो आपको याद करिएगा। अभी मान निकालने का अभी हम ट्रिक बता देंगे या ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसको भी करवा देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए अगला प्रश्न पर आपका हर्ज हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका मात्रक आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक बता दीजिए। तरंगदैर्घ्य का मात्रक, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक ए में है केल्विन, बी में वाट, सी में कूलॉम, डी में है एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का अगर मात्रक पूछा जाएगा तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। कि विभव और विभवांतर दोनों एक ही होता है और दोनों का मात्रक भी एक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ए में दिया हुआ है वोल्ट, बी में कूलॉम, सी में जूल और डी में कि एम्पियर। विभवांतर का मात्रक होता है आपका ये वोल्ट। वोल्ट होता है, वोल्ट आपका विभवांतर का और विभव का भी मात्रक होता है, यानी दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ए में कैंडला, बी में केल्विन, सी में जूल, डी में है वाट। ज्योति तीव्रता दोनों का मात्रक क्या होता है। इस दोनों का मात्रक होता है आपका ये क्या, ये आपका कैंडला होता है। कैंडला इसका
मात्रक होता है। ये सब आपको याद करने वाला चीज़ होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक। और एक बार लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? ए में हेनरी, और बी में है पास्कल, सी में ओम, और डी में कि ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का अगर मात्रक पूछा जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। और आपको एक बार याद रखिएगा कि यूब का जो ऐसा मात्रक होता है ये बदलता नहीं है, पर ये रहेगा वही रहेगा, हमेशा वो वही रहता है अगर आपका। और ये नहीं होता, देखिए अगर ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका ये ल्यूमेन हो रहा है तो हो सकता है ल्यूमेन एक और दो मात्रक हो सकता है, लेकिन आपको जो मेन मात्रक आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो ल्यूमेन ही होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। और अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स अगर मात्रक पूछा है तो ए में है वेबर, बी में हेनरी, सी में है फैराड, डी में है ओम। और लास्ट तक बनाइएगा, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, 20 ही क्वेश्चन था जिसमें से आप 17 तक पहुंच चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता दीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक ए में है मीटर, बी में सेकंड, सी में है वेबर, और डी में है न्यूटन। लंबाई का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक अगर पूछा जाएगा तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है आपका ये लंबाई का मात्रक, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19 नंबर में है समय का मात्रक बता दीजिए। समय का मात्रक ए में है सेकेंड, बी में जूल, सी में केल्विन, डी में है फैराड। अगर समय का मात्रक आपको पूछा जा रहा है तो समय का मात्रक आपका सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड होता है समय का मात्रक। आपका स्ट्रिक सब याद रख सकते हैं। देखिए समय को हम अगर मिनट सेकेंड से लगता है तो आपका मिनट होगा नहीं, घंटा होगा नहीं, सेकेंड हो जाएगा। समय का मात्रक सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो है आपका अंतिम नंबर प्रश्न है, ये है आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ए में है दिया हुआ है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, रेडियन। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आपका वो मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम। किलोग्राम इसका हो जाएगा मात्रक, किलोग्राम। ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लीजिएगा, किलोग्राम इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 20 क्वेश्चन आपको बताया था, 20 क्वेश्चन, और 20 में से आप कितना सही कर पाए? 15 सही कर पाए, 10 सही कर पाए, जितना भी सही कर पाए कमेंट में लिख दीजिएगा कि 20 में से आपको कितना सही हुआ। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को आप एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी